नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 जिसमें वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक की पहचान, पाइथागोरस त्रिक और दो संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना सीखा था। और आज 6.3 के जो सवाल हमारे रहेंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही सरल हमारी प्रश्नावली और इसको सरल तरीके से ही हमको हल करना है। तो देखें, यहाँ निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमको केवल इकाई अंक की स्थिति बतानी है कि भाई क्या आ सकता है। अब आपको वर्ग कर करके और एक एक संख्या के इकाई के अंक के आपने हल करना सीखा था। आप भी जानते हैं कि एक का जब हम वर्ग करेंगे, देखो यहां मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं कि जैसे एक और इसका जब हम वर्ग करते हैं तो एक आता है। ऐसे ही दो और दो का जब वर्ग करते हैं तो 4 आ जाता है। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाता है? 9 आता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और उसमें इकाई का अंक कितना हो जाता है? 6। 5 का वर्ग करते हैं तो 25। 6 का वर्ग करते हैं तो 36। 7 का करते हैं तो 49। 8 का करेंगे तो कितना आता है? 64। 9 का करने पर 81 और 10 गुणा 10 करते हैं तो 100 आ जाता है। अब आप देखें कि हमारे पास में जो वर्ग संख्या होती है उस वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 2 बार आ रहा है। तो 1 के लिए कौन कौन से अंक चाहिए? 1 या 9। तो 1 या 9 होने पर 1 आता है। ऐसे ही 2 और 3 हमको कहीं भी इकाई का अंक नजर नहीं आता है। तो फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। 4 के लिए हमारे पास एक तो 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो 2 या 8 होने पर इकाई का अंक 4 आ जाता है। 5 के लिए केवल 5 चाहिए। 6 के लिए 4 या 6 चाहिए। 4 या 6 और 9 के लिए 3 या 7 चाहिए। अब आप इस बात को देखेंगे कि हमारे पास में ये वर्ग संख्या के अंक हैं और जब हमारे पास इकाई का अंक ये इनमें से कोई सा भी दिया होता है तो हम पहचान कर लेते हैं। अब आप देखो, हमारा जो सवाल है इसका हम हल करते हैं। नंबर 1 कितना है? 9801। अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 1। तो 1 कब आता है? जब इकाई का अंक 1 या 9 होता है। तो हम इसमें लिखेंगे यहां संख्या का इकाई अंक कितना है? 1 है। अतः
वर्गमूल संख्या का वर्गमूल संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? देखिएगा 1 या 9 होगा। पहचान करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए, इसका जो दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है 99,856। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 6, और 6 के लिए कितने चाहिए? 4 या 6। तो हम फिर लिख देंगे यहां संख्या का इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 है। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक, आप बताओ क्या होगा? क्योंकि ये 6 है, तो 6 जब हमारे पास इकाई का अंक होता है तो वर्गमूल करेंगे तो 4 या 6 आएगा। तो अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 4 या 6 होगा। अब देखो, आपने ये 2 क्वेश्चन देखे, जब 2 देखे तो अगला जो तीसरे नंबर का सवाल है वो इसी प्रकार का है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 1 है, और जब इकाई का अंक 1 होता है तो वर्गमूल संख्या का भी इकाई अंक 1 या 9 होता है। तो जैसे हमने पहला किया था वैसे आप तीसरे सवाल को हल करेंगे, उसी प्रकार से आपको अपनी भाषा में लिखना होगा। और उसके बाद जो नंबर चौथा है, इसमें आप देखेंगे चौथे नंबर में क्या है? 65, 76, 660, 25। अब यहां इकाई का अंक कितना है? 5 है, और जब इकाई का अंक 5 होता है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक भी 5 ही होता है। तो यहां भी हम लिख देंगे, यहां संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक भी 5 होगा। ऐसे हम आसानी से इस पहले सवाल को पूरा कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल हम करते हैं। ये सवाल आपकी समझ में आ गया है? देखिए, इस सवाल में ये कह रहा है बिना गणना किए, हमको गणना नहीं करनी, और वह संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या की हमको पहचान करना आना है। अभी जो हमने पहला सवाल किया था, उस पहले सवाल में आपने देखा कि किसी भी संख्या के अंदर हमारे पास 2, 3, 7 या 8 इकाई का अंक प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये एक पहचान हो गई। यहां हम लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या।
का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 कभी नहीं आता है। एक बात। दूसरी बात, ये हमने एक बात देखी। दूसरी बात ये है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई की ओर शून्य के जो शून्य होती है, जीरो होती है, शून्य हमेशा 2 के जोड़े में ही प्राप्त होती है। आप इस बात को देखें और समझें कि जो भी कोई पूर्ण संख्या होती है, उस पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा एक साथ 2 या 2 के जोड़े में ही हमको जीरो प्राप्त होती है। कभी भी विषम जीरो प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे हम इन 2 नियमों के माध्यम से हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करते हैं। तो अब आप देखिएगा, यहां जो पहला नंबर का सवाल हमारे पास में है 153 में इकाई अंक 3 है। अतः अब आप देखो 3 होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहचान हो गई। ऐसे ही नंबर दूसरे में क्या है हमारे पास में 257। अब 257 में क्या होगा, यहां पर भी इकाई का अंक 7 है, और जब इकाई का अंक 7 होता है तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आप लिखते हैं में इकाई अंक कितना है, 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर तीसरे नंबर की क्या है 408। अब हो सकती है क्या ये, अपने नियम को देखें और उस नियम में ये कह रहा है कि जिसमें 8 होता है वो भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहां भी में इकाई अंक कितना है 8 है। अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कितनी सरल हमारी प्रश्नावली है। और नंबर चौथा 441, इसमें इकाई अंक कितना है 1। जब 1 होता है तो हम जब उसका वर्गमूल करते हैं तो आपको पता है 1 या 9 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या की गणना में आ सकता है। तो यहां 441 में इकाई का अंक 1 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो सकती है। आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हमने पूर्ण वर्ग इसका करके नहीं देखा है, इसलिए हमने यहां पर ये लिखा है।
है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब अपन इसको आगे करने पर हम बता सकते हैं। तो ऐसे आपने ये दूसरा सवाल देखा, समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए यहाँ जो हमारा सवाल है इसमें कह रहा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब बार बार घटाने की विधि से हम कैसे करते हैं, इस बात को आपने जो हमारी प्रश्नावली 6.1 थी उसमें भी हल किया था। तो हमने देखा कि क्रम से लगातार से यदि हम विषम संख्याओं को जोड़ते चलते हैं तो उनका योगफल हमको प्राप्त होता है, बस वही वर्गमूल या वर्ग प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अब हमारे पास में पहला नंबर का जो सवाल है ये है 100। अब इस 100 में से हम 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 99। अब 99 से कितना घटाना है हमको 3, कितना बच जाएगा 96। आप देखिएगा लगातार हम घटाते हुए चलेंगे तो अगली संख्या विषम संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब 5 घटाएंगे 91, फिर अब कितना घटाएंगे 7, तो कितना आ जाएगा 84, फिर 84 में से कितना घटाएंगे 9, तो कितना आ जाएगा 75। 75 में से हमको 11 घटाना है तो कितना आ जाएगा 64, और 64 में से 13 घटाओ, कितने बच गए 51। 51 में से 15 घटाएंगे तो कितने बच गए 36, और 36 में से 17 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 19, और 19 में से हमको कितना घटाना है 19, तो हमको 0 प्राप्त होगा। आपने देखा 19 में से 19 हमको, तो कितनी बार हमने घटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने घटाया। तो अतः वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 10। जितनी बार हमने घटाया है उतना ही हमारा उत्तर होगा। देखो ये दूसरा वाला सवाल है, इसमें 1 6 9। अब 1 6 9 तो हमको करना क्या है, जो क्रम हमने यहां लिया था बस वही क्रम हमको यहां लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें से 1 माइनस किया तो 168, फिर 168 में से हमको 3 माइनस करना है तो 165। अब 165 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। उसके बाद क्रम से अपन घटाते चलेंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कहीं हमारे घटाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो हमारा सवाल भी बिल्कुल सही आता हुआ जाएगा। अब देखो 144 में से 11 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 133। 133 में से 13 घटाएंगे तो 120, और 120 में से 15 घटाएंगे 105। 105 में से 17 घटाएंगे। आप जल्दी घटाने के चक्कर में गलतियां मत कर देना, ये ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सवाल पूरा ही खराब हो जाएगा। कितना बचेगा 15 में से 7 गए तो 8, और 9 में से 88 बच गया। फिर 88 में से अपन को कितना घटाना पड़ेगा अब 19, कितना बच गया 18 में से 9, 7 में से गया तो 6, फिर 69 में से कितना घटाना है 21, 8 और 6 में से 2 गए तो 4, फिर 48 में से
23 घटाओ, कितना बच गया? 25। और अब 25 में से कितना घटाएंगे? 25, तो 0 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? गिन लेते हैं इनको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमने कितनी बार घटाया? 13। जब 13 बार घटाने पर हमको 0 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब वर्गमूल कितना आ गया? 13। उत्तर लिखेंगे, अतः वर्गमूल बराबर 13। आपकी समझ में आ गया? आराम से हम इनको घटा सकते हैं। ध्यान रखना है, घटाते समय हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे के जो सवाल हैं वो हमको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।